जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं ज़ुफ़र खान और प्रोग्राम है फिर लग पता जाएगा। मेरे साथ मौजूद है सलमान बट और मेरे दाएँ जानिब एक बहुत ही जाना-पहचाना चेहरा और पाकिस्तान का एक क्रिकेट की दुनिया में बड़ा नाम कामरान अकमल, इसी तारुफ़ के मोहताज हैं। कामिल भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। बहुत जी। शुक्रिया ज़ुकरुक भाई। और और अभी थोड़ी देर में हमें हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान भी जॉइन करेंगे। वो आजकल ज़रा उनकी तबीयत कुछ नासाज़ है, उनकी थेरेपी चल रही है, तो इस वजह से आजकल वो लेट हो रहे हैं, तो होप सो इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में हमें वो जॉइन कर लेंगे। तो मैं आज सलमान पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ, एक क्विक रिप्लाई दीजिएगा, फिर जाएँगे कामिल भाई की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौराए इंग्लिस्तान के लिए ऐलान हुआ है और उसके साथ-साथ जो सपोर्ट स्टाफ है, उसमें भी कोई डेढ़ एक दर्जन लोग हैं। तो एक राशिद भाई ने इस पे बड़ी अच्छी ट्वीट की हुई थी कि आजकल तो इतने लोग शादियों पे इकट्ठे नहीं होते। जी, बिल्कुल। बात हाँ, ये है कि तो ज़ुकरूक कैसे देख रहे हैं? देखिए, इफ मैं तो अब की बात नहीं कर रहा, मिकी के दौर से ये बात शुरू हुई हुई है कि अगर आपके पास फील्डिंग कोच है, अगर आपके पास बैटिंग को फिर किस और चीज़ का कोच रह जाता है हेड कोच, क्योंकि सारी चीज़ें तो हुँ, कवर्ड हो गई और ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज़ अ असिस्टेंट कोच एज़ वेल। So हुँ, you are going way beyond what is required. मतलब it is nearly 2 players per coach. हर हर कोच के हिस्से 2 प्लेयर आएंगे अगर इसको आप बांट लें, इस पे डिवाइड कर लें तो तकरीबन। हुँ, तो आई गेस कि मुझे नहीं पता हाउ विल दिस वर्क, हाउ विल एवरीबॉडी वर्क इन वन डायरेक्शन और किस तरह पैरेलल जाएंगी। अल्लाह करे कि चीजें अच्छी जाएं, बट दिस इज आई थिंक दिस इज वे बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ टीम। हम सब ने क्रिकेट खेली है, कामी भाई ने भी खेली, आप भी टीम के साथ रहे हैं, मैं भी खेला हूँ और मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई पुराने जमाने की नहीं खेली। तो मुझे नहीं पता कि जहां पर थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों वाले बहुत लोग फारिग हो रहे थे, वहां पे इतने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे इतने सारे लोग एक टूर पे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट विद दिस पर्टिकुलर टूर, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही है ना। वो 3 साल के हुँ, टूर पे तो नहीं टीम निकली, कोई स्पेस में तो नहीं जा रही कि अगले साल वापस आनी। सो आई डोंट नो हुँ। व्हाट इज द रियल रीजन। बहरहाल बाकी अब आप बात करें, काम भाई से पूछे, हम क्रिकेटिंग फैक्ट्स पे आते हैं, ये तो चले एक डिफरेंट बात है। हाँ, नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी आप खुद भी जो अल्लाह भला करे फील्डिंग कोच हैं, उनकी आप मजीद भाई की 2 दिन पहले ही बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान में कोई डिज़र्विंग फील्डिंग कोच है, तो वो मजीद भाई हैं और साथ में प्लेयर्स उनके साथ बड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। ख़ैर कामिल भाई, ये जो टीम की अनाउंसमेंट हुई है, इससे पहले मोहम्मद आमिर ने और हारिस सुहेल ने जाने से माज़रत किया और ठीक है, किसी के भी पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं, मैं इस पे कोई सवाल नहीं करूँगा। हर किसी की फैमिली है और जो कोविड-19 चल रहा है, अगर इससे डर के भी कोई इनकार कर रहा है, तो इसमें भी कोई ऐसी बुरी बात या नहीं है कि आप डरें और घबराएं और आप वो ना करें। ये जो टीम सिलेक्शन हुई है, मैं अभी कामिल भाई आपके स्टैट्स देख रहा था पिछले 5 सालों के जो स्टैट्स हैं, अगर हम उसी नंबर 5-6 की बात करें या 4-5 नंबर की बात करें, तो उसमें मुझे कहीं भी कोई एवरेज 50 से कम या 40 से कम नज़र नहीं आई और अच्छा खासा स्कोर रहा है। अब कोई कोई आपके ज़हन में कोई चीज़ आती है कि अगर हारिस ड्रॉप हो गए थे, तो इस जगह पे कामरान अकमल भी हो सकते थे, क्योंकि पिछले 5 साल से परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं कामरान अकमल। जी, बिल्कुल ज़ुकरुक भाई, देखिए ये तो हारिस सोहेल और जैसे आमिर ने मना किया है, ये तो आई मीन अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं सके, उनकी पर्सनल रीज़न भी है, जिसकी वजह से नहीं जा रहे, एक ऑप्शन उनको मिल गई ना जाने की। लेकिन ये है कि आपने अगर उस नंबर पे फ़वाद आलम ठीक है आपका टीम के साथ था, उसको लेके जा रहे अच्छी बात है, अगर मौका भी मिलेगा। जब फ हारिस सोहेल था, हुँ, फ़वाद आलम को एक्स्ट्रा रखा हुआ था साथ, तो मिड ऑर्डर में एक एक एक्स्ट्रा ओपनर रखा हुआ था। ओपनर आपने 5-6 रख लिए, मिड ऑर्डर कोई भी नहीं रखा। आप देखें इफ्तिखार है उसको मौका मिला हुआ है। तो उस नंबर पे अगर किसी ने जाना था तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ही देखनी थी। 4 डे क्रिकेट कितनी मुश्किल कंडीशन में हम लोग पिछले 4 साल खेलते हुँ, हुए आ रहे हैं। इस साल कोकापुरा से बहुत क्रिकेट हुई है डोमेस्टिक, उसमें हुँ, परफॉर्मेंस दी है। जो नया स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने डोमेस्टिक का, उसमें हुँ, परफॉर्मेंस दी है। तो मेरे ख्याल से एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, या अगर हुँ, आपने एज अ बैट्समैन भी अगर खिलाना 5-6 पे, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे 11-12 100 हैं। उसमें वनडे में भी 200 है, फिर टी20 में भी 150 है। हर फॉर्मेट में मैंने परफॉर्मेंस की हुई थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हुँ, जब मैंने कल न्यूज़ सुनी है कि हारिस गेल किसी वजह से नहीं जा रहा, तो उस नंबर पे अगर सिलेक्शन होगी तो डोमेस्टिक से होगी।
तो किसने परफॉर्म किया हुआ पिछले 4 साल से? वो अल्लाह का शुक्र है मैंने किया हुआ, और क्या चाहिए मेरे से? मैंने परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की पाकिस्तान की क्रिकेट में की है। मैं पहले भी कहता हूँ मैंने कहीं बाहर नहीं की जो नजर नहीं आती, बाहर वाली ज्यादा नजर आ रही है आजकल, जो घर के अंदर हो रही है वो कम नजर आ रही है। कई लड़कों की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने बात भी की है। एक से बड़ी बात हो गई है वसीम खान से, और मिसबा को भी मैं फोन कर रहा था, उठाया नहीं, वो बिजी होगा, कॉल बैक आएगी तो उससे भी मैं बात करूंगा। तो ये चीजें देखने वाली हैं, हमने किसको बोलना है? हमारी क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेल के ही घर बार चलाना ना, हमारा ब्रेड और बटर यही है ना, क्रिकेट खेल के, हमारे को बिजनेस तो है नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक कहा कि साल हो वसीम गया, दो खान साहब साल को हो आपने गया, कॉल की है, तो उन्होंने उन्होंने क्या जवाब दिया फिर आपको? उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। लेट्स सी, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने बातें की हैं, मैंने परफॉर्मेंस बेस्ड बात की है। मुझे कोई नहीं है कि जो चाहे 29 चाहे 40 लड़के हों, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये है कि मेरी मेहनत का मुझे फल मिलना चाहिए। जो लड़का मेहनत करता है डोमेस्टिक में, कोई मैच नहीं छोड़ता, यहाँ पे सिलेक्ट मैचेस खेले जाते हैं। हम तो वो हैं, सलमान को भी पता सलमान कैसे खेलता है, हम लोग कैसे खेलते हैं, हम खेलते हैं टीम के लिए, कोई मैच क्लब का भी नहीं छोड़ते तो डोमेस्टिक का भी नहीं छोड़ते। तो ये चीजें देखने वाली है, पीसीबी ने देखनी ये। ठीक है, मिसबा की टीम ने नहीं सिलेक्ट किया, लेकिन चेयरमैन साहब वसीम खान साहब तो पूछ सकते हैं ना, भाई ये लड़का 5 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है, या सलमान है, या मैं हूँ, या खुरम मंजूर है, या फवाद आलम है, अगर ये टीम में नहीं आ रहे, वो उस नंबर का लड़का भी नहीं है, तो किसने लेना है? किसने आपने जवाब देना मीडिया को? उस लड़के से बात करनी है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे साथ, मैंने फोन किया है, अभी तक बात नहीं हुई, होगी तो मैं जरूर पूछूंगा मिसबा से भी। वसीम खान से तो मेरी बात हुई है, बड़ी अच्छी बात हुई है, बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। लेकिन ये चीजें अब इन फ्यूचर इस टूर के बाद देखेंगे क्या डेवलपमेंट आती है। लेकिन ये कि क्राइटेरिया जुकरुक भाई हमारी डोमेस्टिक है, हम कहते हुए आ रहे हैं 4-5 साल से, खुदाया T20 की परफॉर्मेंस को ना इतना हाईलाइट करे, एक इनिंग्स पे ना सिलेक्शन करे, आपकी क्रिकेट नीचे जाएगी, जिसकी वजह से नीचे जा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है। अल्लाह अभी शुक्र ये करे कि कोरोना वायरस चल रहा है, क्रिकेट नहीं हो रही, नहीं तो अभी तक हमें पता नहीं कितनी मार पड़ जानी थी। जो 3 महीने हम बच गए हैं ना, तो अल्लाह करे ये लड़के जाके वहां जाके अच्छा परफॉर्म करे। कोई क्रिकेट नहीं खेला सिवाय बाबर आजम या इमाम या नसीम शाह, कोई मैंने देखा हुआ है क्रिकेट खेलते हुए या स्किल वर्क करते हुए। तो ये चीजें देखने वाली हैं। अभी भी आपने परफॉर्मेंस बेस्ड टीम नहीं बनानी, तो अल्लाह ही हाफिज है हमारी क्रिकेट का। ठीक हो गया। अच्छा सलमान, ये हमने अपने कई प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है, और मैं ये पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ कि क्यों इस तरह की सिचुएशन होती है कि आजकल जब हम ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया को या बाकी ममालिक को देखते हैं, तो वो अपने ओवर पे बहुत तवज्जो देते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स वहां से पिक करते हैं, और एक उम्र की भी कोई कैद नहीं होती, चाहे कोई 32 साल का है, 34 साल का है, परफॉर्मेंस अच्छी है, फिटनेस ठीक है, उसको टीम में जरूर जगह मिलती है। तो हमारे यहाँ क्यों ये जो 3-3.5 घंटे वाली क्रिकेट है, इसको इतनी ज्यादा क्यों प्रमोशन मिल रही है? जरूर ठीक है, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा हो गई, आपने बाहर जाकर T20 खेलनी होती है, लेकिन उसकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं। और 4 डे क्रिकेट, जब टेस्ट मैच की बात करते हैं, और वो भी जब आप इंग्लैंड में बात करते हैं, उसके बिल्कुल मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। जुकरूक भाई, सलमान बट से जाने से पहले मैं एक बात करूं, कर सकता हूँ? जी 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 भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सिलेक्शन यहाँ पे कप्तान की भी होनी चाहिए, कप्तान भी अपना वोट दे। हमारे साथ अजहर अली था टेस्ट कप्तान, उसको पता है कि कितनी मुश्किल कंडीशन में हम लोगों ने परफॉर्म किया, किस क्या पोजीशन थी टीम की। और जैसे हैदराबाद कोयटा में हम लोग खेल रहे हैं, फैसलाबाद में जैसे खेल रहे हैं, अजहर अली साथ था। बेस्ट मेरे ख्याल से उसकी आई थी, अपनी सिलेक्शन कमेटी को बताता है कि मैंने देखा है हारिस विल नहीं जा रहा, तो इस नंबर पे उसने परफॉर्म किया हुआ है, टॉप 2nd नंबर पे है। तो मेरे ख्याल से इसमें कप्तान को भी बोलना चाहिए। कप्तान ये नहीं कि चुप करके बैठा रहे, जो सिलेक्टर ने टीम दी है वो बना वो लेके अंदर चला जाए, उसकी भी इनपुट होनी चाहिए। जो फ्यूचर में कप्तान जो ग्रेड्स बने वो ऐसे ही बने हैं। अजहर अली को भी ऐसे डिसीजन, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके सामने सलमान बट ने जैसे उसके साथ पार्टनरशिप लगाई है, सबको पता है। मैंने जितनी परफॉर्मेंस दी है उसके सामने, उसको भी पता है, उसको भी पता है। तो ये इनपुट उसका काम भी है देना, कि कोच को बताए, चीफ सिलेक्टर जो मिसबा, उसको बताए कि भाई उसने इस कंडीशन में परफॉर्म किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। जी सलमान। देखिए, अगर हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो
बड़े अरसे से यही चल रहा है और माशाल्लाह उसका बेहतर अपडेटेड वर्जन आ रहा है, हर साल उसका अपडेटेड वर्जन आ रहा है, पिछले से ज्यादा। वो आपको ऐसे सवालात, ऐसी हाफ वॉलियां दे देते हैं कि जिसपे आप अगर शॉट ना खेलें, आप अगर उस पर क्रिटिसाइज ना करें तो आप उससे बच नहीं सकते। और फिर उसके बाद दे एक्सपेक्ट के व्हाई पीपल टॉक अबाउट देम। सो आई थिंक मेरिट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, कोई सिरे से ही एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ टोटल लाइकिंग है और इलॉजिकल रीजनिंग है। जी जब 3 ये नहीं करेंगे तो हम खिलाएंगे, जब उन्होंने नहीं किया तो जी हम एक्सटेंडेड रन दे रहे हैं। अगर वो एज पे आ जाए तो 1-2 प्लेयर तो टीम में ऐसे हैं जो कोच से मेरे ख्याल 6 महीने छोटे हैं, ठीक है, जिनको आप टीम में कैरी कर रहे हैं, जिन मतलब सबको पता है कि कितनी एज है, मेरे से भी 5-6 साल बड़े हैं, वो वाले भी हैं टीम के अंदर। तो क्या क्या इसका क्राइटेरिया है? इफ इट इज फिटनेस उसका बता दें, इफ इट इज परफॉर्मेंस उसका बता दें, अगर मेरिट से इसका ताल्लुक है तो उसका बता दें, लेकिन एटलीस्ट समबडी शुड कम आउट स्ट्रेट विद द रीजन। कोई अगर आपकी पॉलिसी है, कोई ये डीप स्टेट तो है नहीं ना, ये कोई एजेंसी है कि जिसने अपने राज रखने हैं। आप अपनी पॉलिसी तो वाज़ह करें प्लेयर्स की सिलेक्शन के हिसाब से कि जी ये होगा तो हम सिलेक्ट करेंगे, ये होगा तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। आप जब आते हैं आप कुछ कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जब आपके प्रैक्टिकली एक्शंस का टाइम आता है तो आपके एक्शंस और अल्फाज जो हैं वो आपस में मिलते नहीं है। तो ये बड़ी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे कामी भाई ने भी कहा कि कहीं पे तो पीएसएल की एक इनिंग भी बहुत है और कहीं पे 4-4 साल आप लगातार स्कोर करते रहे, टॉप करते रहे, तो वो मैटर नहीं करता। और यहाँ पे सक्सेस का राज भी यही है, जो हाँ में हाँ मिलाएगा, जो चुप करके सर हमें तस्लीम कर देगा, वो उसको पोजीशन भी मिलेगी और वो कैरी ऑन भी। क्रिकेट की डिक्लाइन आ रही है, ये ऐसे ही नहीं आ रही है, इसके बहुत सारे कंबाइंड रीजंस हैं। और ये छोटी छोटी चीजों को ग्लोरीफाई करके जो खुश होते हैं, सेमीफाइनलों में पहुंच के, कभी बुलाया था किसी चीफ मिनिस्टर ने, कभी दुनिया में हमने कभी ये देखा था पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो कि टीम वहां से बुरी तरह मैच हार के आ रही हो और उसके अंदर एक बंदे ने खड़े होकर पूरा मैच हरवाया हो, वो आके कप्तान बन जाए और उसके बाद ये हो कि जी चीफ मिनिस्टर साहब बुला के तो उनको शाबाश दे रहे हैं मैचों के ऊपर, जो 2011 के ये जो वर्ल्ड कप के 2011 में हुआ इंडिया में जब सेमीफाइनल आ रहे हैं। तो क्या हम तब से शुरू हुए एक सोशल मीडिया की खूबसूरती को हमने पकड़ा हुआ है, हर वो छोटी चीज ग्लोरीफाई करें। लेकिन एक चीज अच्छी है, इनको ये समझ आ गई है कि जो परसेप्शन हम क्रिएट करेंगे थ्रू मीडिया, जो परसेप्शन हम अपने मीडिया के थ्रू क्रिएट करेंगे, जो वॉइस लोगों तक बार बार जाएगी, लोग समझेंगे यही सच है। और इसी के ऊपर लोगों के रिएक्शन आते हैं सोशल मीडिया पे। और किसी के है नहीं है, किसी ने 400 खरीदे हुए, वो बैठ के भी अपना ओपिनियन दे देता है। तो ऐसे लोग सिरे से ही मैटर नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैटर्स नेवर कम्स अप विद अ पॉलिसी। उसकी कोई एक वन लाइनर है ही कुछ नहीं, वो कंफ्यूज रखने में मास्टरी की हुई है, ऐसा लगता है। चले ये एक तो चले अच्छी बात है कामी भाई ने कहा कि वसीम खान साहब से बात हुई, और अल्लाह करे इंशाल्लाह उसको। भाई मेरी भी बात हुई थी उनसे, जब चीफ सिलेक्टर और चीफ कोच ने अनाउंस होना था तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको लेके इनके साथ बैठूंगा और वो आपसे क्लियर करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, आपको हमने अपने प्लान में कंसिडर करना है तो किन बेसिस पे करना है या नहीं करना, मैं आपकी खुद मीटिंग कराऊंगा। ये मेरे साथ उनकी बात हुई थी इन पर्सन मिलके, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी उस बारे में कुछ नहीं किया। उसके बाद भी मुलाकात हुई लेकिन इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाउ मेनी कमिटमेंट्स 4 साल से जुड़ा था वो कमिट करता है, एंड दैट्स इट। हाफिज मोहम्मद इमरान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर मेंबर भी है। हाफिज साहब टीम अनाउंस हुई है और मैं अपने देखने वालों के लिए एक टीम दोहरा भी दूं जिसमें आबिद अली, फखर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, ये 4 ओपनर थे। मिडिल ऑर्डर में एसएच शफीक, फवाद आलम, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुर्शीद शाह, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक। विकेट कीपर में रिजवान एंड सरफराज अहमद। फास्ट बॉलर में फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमरान खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सोहेल खान, उस्मान चिनवारी, वहाब रियाज। और स्पिनर्स में इमाद वसीम, काशिफ भट्टी, शादाब खान और यासिर शाह शामिल है। तो हाफिज साहब इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देख रहे हैं? आपने इतने नाम बोले हैं, ये कोई दिलचस्पी का बायस नहीं है मेरे लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, कर रहे थे, कोशिश सिर्फ हमारी ये है कि कम से कम हम करें। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो टॉप क्रिकेट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो 6 टीमों की टॉप क्रिकेट थी उसके टॉप परफॉर्मर्स कहाँ पे हैं? उस टॉप क्रिकेट के बारे में बातें करने वाले दोनों हमारे साथ हैं।
तो इनको तो इंग्लैंड में होना चाहिए, इनको तो ये जो 29 मुंतखब किए हैं उनसे पहले इंग्लैंड में होना चाहिए। आपने इनको यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो वो जो टॉप क्रिकेट जिसके बारे में आपको बताया गया है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटा गया है, जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान को ये बताया गया है कि हम दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट करा रहे हैं, हम की क्रिकेट शुरू करेंगे तो पाकिस्तान की तारीफ बढ़ जाएगी। तो सर जी उस 6 पूरे मुल्क में से आपने 6 टीमें बनाई हैं, उन 6 टीमों के बैट्समैन कहाँ पे हैं, उनके ऑलराउंडर्स कहाँ पे हैं? फहीम अशरफ की कारकर्दगी आप बताएं क्या थी इसमें ट्रॉफी में? आमिर यामीन कहाँ पे है? जफर गौर कहाँ पे है? नुमान कहाँ पे है? कमरान अकमल कहाँ पे है? सलमान बट कहाँ पे है? इन लोगों का क्या कसूर है? यहाँ पे इन लोगों की विकेटें जो है वो कोई प्लास्टिक के विकेटें हैं, इनके रन्स जो है वो बच्चों के साथ गेम खेल के उन्होंने बनाए हैं। और इनकी दलील क्या है? अगर सरफराज अहमद साहब को आपने टीम में डाला है, क्या कामरान अकमल की परफॉर्मेंस उनसे कम थी या सरफराज की कारकर्दगी कामरान से बेहतर थी? भट्ट साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये बिल्कुल उनको सारे अदाद शुमार भी याद होंगे क्योंकि ये खेलते रहे हैं। क्या सरफराज अहमद की कारकर्दगी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कामरान अकमल से बेहतर थी? अगर बेहतर थी तो उनको जाना चाहिए, अगर नहीं बेहतर थी तो जिसकी बेहतर है ऑटोमेटिक चॉइस तो वो होनी चाहिए। कम टीमें करने का एक फायदा क्या है? एक फायदा ये है कि आप जब सारे के सारे परफॉर्मर्स मौजूद होते हैं, जब आपकी उंगलियों के निशानों के ऊपर मौजूद हैं, आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, आपके सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, ठीक है, आपकी जो टॉप क्रिकेट की टॉप एनालिस्ट हैं, जो आपके अदाद शुमार के माहिर हैं, उन सबके पास मौजूद हैं, तो फिर तो सिलेक्शन कमेटी इतनी बड़ी होनी नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े सिलेक्टर्स का काम ही कोई नहीं है। तो 6 टीमों में से आपने पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट करनी है और उन 6 टीमों में से जो टॉप के प्लेयर्स हैं ऑटोमेटिक चॉइस है। इमामुल हक साहब अगर पाकिस्तान की टीम के साथ एक बहसीत ओपनर सफर कर रहे हैं, सर उनकी कारकर्दगी क्या है और किस वजह से है? आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, हाल के फैसलों के ऊपर, हाल की कारकर्दगी के ऊपर। ये दिल को लुभाने के लिए बड़ा अच्छा लफ्ज है, ये बड़ा फैसिनेट करता है, करें, लेकिन आप हाल जो है उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जो हाल में कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं उनको कौन पूछेगा? अगर मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो क्या उस कादर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं था? अगर आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, सुहेल खान में पाकिस्तान का कौन सा मुस्तकबिल है? अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सुहेल तनवीर को क्यों नहीं खिलाया जाता है? क्योंकि सर ये सवालिया निशान है। आपने 6 माह पहले मूसा खान को पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन खिलाड़ी समझ के डेब्यू करवा दिया। सर आज आप 29 खिलाड़ियों में इसको नहीं रख रहे हैं, आपको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा ऐसी सिलेक्शन के ऊपर? 6 महीनों के बाद आपका एक खिलाड़ी आपकी सबसे ऊपर वाली तरजीह पर है और 6 महीने में आप उसको भूलते हैं, आपने उसको बिल्कुल ही बुला दिया। तो ये सारी चीजें सवालिया निशान है। और आप ये बात करते हैं कि ये बहुत ज्यादा पेशा वाराना अंदाज में काम को चलाया जाता है। जब आपको ये एतराज होता है, जब आपको तकलीफ पहुंचती है कि लोग आपकी बात करते हैं, इन लोगों के रंजों की बात कोई करता है तो उस वक्त आपको तकलीफ क्यों नहीं पहुंचती है? उस वक्त आप क्यों एतराज नहीं उठाते हैं? उस वक्त आपको क्यों बुरा महसूस नहीं होता है? जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का इस्तेहसाल जाएगी, उनको उनके हक से महरूम रखा जाएगा, तो लोग तो आपसे पूछेंगे ना सर, आप 30, 32, 25, 30, 20, 18, 15, 16 लाख महाना किस बुनियाद पर ले रहे हैं? ये जो सख्त सर्दी में जब आपका हीटर से आगे उठने को दिल नहीं करता, जो उस सर्दी में क्रिकेट खेलते हैं, जब आपके ठंडे कमरों में एसी से बाहर। हाफिज साहब के सिग्नल जरा ड्रॉप हो गए हैं। कामी भाई मुझे ये बताएं कि ये तो चलें सारी बातें हैं और ऑब्वियसली दिल परेशान भी होता है क्योंकि हम हमेशा से परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें देखना चाहते हैं। अभी जो साथ सपोर्ट स्टाफ जा रहा है ये किस हद तक सपोर्ट स्टाफ होगा, जिसमें एक हेड कोच है, एक असिस्टेंट टू हेड कोच है, एक बॉलिंग कोच है, एक फील्डिंग कोच है, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, टीम एनालिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, मेस्योर है, टीम मैनेजर हैं और एडिशनल टीम मैनेजमेंट में अगर बात करें तो अब यूनुस भाई को रखा है, मुश्ताक भाई हैं और डॉक्टर सुहेल सलीम भी साथ जा रहे हैं। तो इतने ज्यादा लोगों की आप समझते हैं कि जरूरत पड़ सकती है? देखिए ज़ुकरुक भाई, अभी डिमांड भी थी। आप देखें कि एक कोरोना वायरस भी इतना फैला हुआ है, फिर टीम को जरूरत थी वहाँ पे एक्स्ट्रा। हमारे पास क्या नाम है, नेट बॉलर्स भी नहीं थे, लड़कों को खुद ही सारा इन्होंने करवाना था। फील्डिंग कोच यहाँ पे ऐड हुए हैं अब मजीद भाई, वो डिजर्व भी करते थे। हम पिछले 3-4 साल से कह रहे थे, उनकी एडिशन अच्छी हुई है
और उसके अलावा मुशी भाई आए हैं, मेरे ख्याल से वो विक्की भाई का दिल लगा रहेगा इसलिए आए हैं, चले उनका टाइम भी चढ़ जाएगा। और जहाँ तक अगर आपने स्पिन बॉलिंग का अगर कोच लेके जाना था, अभी रिसेंटली सकलैन भाई को साइन किया पीसीबी ने, बनाया एकेडमी का डायरेक्टर। अब सकलैन भाई भी बड़ा इंग्लैंड में खेल रहे हैं, अभी एकेडमी लग नहीं रही, क्रिकेट हो नहीं रही, सकलैन भाई को वहां पे यूटिलाइज कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होना था। इतना बजट भी ना आता, खर्चा भी ना होता, उसी पैकेज में सकलैन भाई काम कर देते और लड़कों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाती है। एकेडमी में फर्स्ट टाइम आए हैं काम करने के लिए, तो ये चीजें देखने वाली थी। फिर जहाँ तक असिस्टेंट कोच बनाए हैं, मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े नाम विक्की भाई और यूनुस भाई जो आए हैं, वो तो खैर डिजर्व करते हैं। 10,000 रन करने वाले पहले बैट्समैन है, वो टीम के साथ होने चाहिए। जैसी बैटिंग लाइन, जैसी परफॉर्मेंस जा रही है हमारी, उनका फायदा होगा हमें। लेकिन मेरे ख्याल से ये दो चीजें हैं, इस पे सोचना चाहिए था पीसीबी को। इनकी जगह अगर मेरे ख्याल से सकलैन भाई को यूटिलाइज कर लेते हैं मुशी भाई की जगह, तो बहुत अच्छा होना था, बेहतर होना था, और एक चीज अच्छी भी ऐड हो जाती थी, लड़कों के साथ भी इंटरेक्शन अच्छा हो जाना था। और उसके अलावा कामिल भाई, दूसरी अगर हम अपनी बॉलिंग की बात करें तो थोड़ी सी सवालिया निशान आ रहे हैं बॉलर्स में। उसमें ऑब्वियसली अब वहाब और आमिर नहीं है, तो ये भी कहा जा रहा है कि मिसबा उल हक की बात हुई है वहाब से और उनकी अवेलेबिलिटी है, अगर टेस्ट मैचेस में जरूरत पड़ेंगे तो वो वहां पे आ सकते हैं। तो आप समझते हैं ये सूदमंद होगा, अच्छा होगा अगर कहीं वहाब की जरूरत पड़े तो उनको दोबारा से शामिल कर लिया जाए? देखिए, मैं कथा कलामी की मदद बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान को। मैं हाफिज साहब, मैं एक बात कर लूं थोड़ी सी प्लीज। ये देखें, बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि बड़ा ये पागल बनाने का, तो ये चीजें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए। एक बंदा खुद ही विलिंग नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, रेड बॉल क्रिकेट, पिछले 2 साल से वो टेस्ट टीम के साथ भी नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट वो नहीं खेल रहा। आप उससे बात करके अगर ये आपने खिलाना ही था तो आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे ये बात कर लेते कि नहीं भाई आपने हमारे साथ जाना है, हम जो आप ही जो शर्त रखी है वहाँ उस वक्त रख लेते, अच्छा होता। सुहेल खान आया, सुहेल खान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में मिसबा ने बताई है, तो पीसीबी ने फिर जो लास्ट ओवर इंग्लैंड में हुआ है वो क्यों नहीं लेके गए सुहेल खान को। फिर दूसरी काफी चीजें हैं, तो ये चीजें देखने वाली है। मेरे ख्याल से ये चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान देती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चेयरमैन साहब का और वसीम खान साहब का ये जिम्मेदारी है कि इन चीजों को रोका जाए और क्रिकेट बेहतर करने के लिए आए हैं। वो ऐसे नहीं होगी ऐसे डिसीजन करके जो पिछली मैनेजमेंट करके गई है, जो मिकी आर्थर की टीम करके गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे लेके गई है। ये ऐसे डिसीजन लेते रहेंगे तो हम इससे भी नीचे चले जाएंगे। ये चीजें हमें दुख होता है, हमें इसलिए दुख होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए खेला, हमने देखा टॉप पाकिस्तान को टॉप पे जाते हुए, परफॉर्मेंस टॉप पे जाते हुए, जैसे मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान खेलते थे, इंजू भाई खेलते थे, टीम को लेके चलते थे परफॉर्मेंस बेस्ड। शुएब मलिक को कितना खिलाया, मिसबा आया क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। डोमेस्टिक में मिसबा ने परफॉर्मेंस दी है तो आया, उसको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या है। वो जब तक हम लोग जज नहीं करेंगे हमें बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा मिसबा की टीम को कि हर लड़के की बात करनी चाहिए जो डोमेस्टिक, बाबा साहब ने कहा 6 टीमें बनाई है, उसके टॉप परफॉर्मेंस कहाँ पे है परफॉर्मर। तो ये चीजें मेरे ख्याल से बेहतर करनी पड़ेगी। तो इसका हल वो अब मैनेजमेंट ही बताएगी आपको। हमने तो बात की है, मैंने कहा ना कि मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई है, तो अब मिसबा से जब बात होगी वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये चीजें ना हो तो बेहतर है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जी हाफिज साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते, फिर मैं सलमान की तरफ जाऊंगा। अच्छा सर, ये मिसबा साहब ने वहाब रियाज से बात की है, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करते वक्त उस वक्त बात क्यों नहीं की गई? अगर वो इतने अहम है और पाकिस्तान की उनको जरूरत है, तो फिर तो जब आपको टफ कंडीशंस के प्लेयर्स की जरूरत है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो उनको होना चाहिए। जब आप उनको इतने बड़े टूर के ऊपर लेकर जा रहे हैं, एक लंबी क्रिकेट के लिए लेकर जा रहे हैं, आप उनको मुंतखब करते हैं, आपको फिर क्या जरूरत थी उस वक्त उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं डाला गया? जब आप बस ठीक है, बाकी आप सलमान से पूछो। जी ठीक है। अच्छा सलमान, मैं जिस तरह पूछा मैंने कामिल भाई से भी, आपसे भी पूछूंगा। अब जो टीम सिलेक्शन हुई है, जो टीम सिलेक्ट हो गई है, ये दौरा इंग्लैंड के लिए आपको कैसी टीम लग रही है? इसमें ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स,
किस तरह कैसी टीम लग रही है आपको? बैलेंस्ड लग रही है? ये बड़ा, आप ये क्वेश्चन बताएं, सीरियस है कि सार्कास्टिक है? जैसे भाई हंसे हैं लगता आप सीरियस ऐसे पूछ रहे हैं कि ये कैसी टीम लग रही है कि जैसे हर मुल्क और कंडीशन को देख के कोई टीम डिफरेंट जाती है पाकिस्तान की। भाई यही टीम जा रही है पिछले 3-4 साल से, मुझे बता देना इसमें कोई नया आनी जानी कोई नहीं हुई है। जो जा रहे थे वो ही जा रहे हैं, ठीक है, और तो कोई आया नहीं है। नहीं, आपके यंगस्टर्स का इजाफा हो गया है, हैदर अली आ गया है, नसीम शाह आ गया है, हारिस रऊफ आ गया है, भाई यंगस्टर्स आ गए हैं आपके। सर मेरी बात सुने कि अब किसी यंगस्टर को तो नहीं, हमने कुछ उसके बारे में तो नहीं बात करनी। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, अल्लाह ताला इज्जत दे। बिल्कुल उनके लिए बड़ी, घर वालों के लिए बड़ी खुशी का मौका, मेहनती अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको जरूर कामयाबी दे और मजीद परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिला है, अल्लाह ताला हेल्प करे। लेकिन बात तो हमारा जो गिला है वो तो अपनी टॉप ब्रास से है जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं कि यार क्या हमारी डिक्शनरियां खराब है तो हमें अपडेट कर दो। क्या हमें नहीं पता परफॉर्मेंस क्या होती है, या किस चीज को परफॉर्मेंस कहते हैं, किस परफॉर्मेंस को क्लेम करते हैं, किस मेरिट का जिक्र बार बार भी होगा, उस मेरिट का कौन करेगा उसका फॉलो अप, और किस लेवल पे जाके होगा। किसी एक लेवल पे दिखा दे कि मेरिट एग्जिस्ट करता है, कोई एक मुल्क का लेवल दिखाते हैं जहां पे मेरिट एग्जिस्ट करता है। यार कमाल हो गई है। मेरा मतलब है कि कोई जवाबदेही नहीं है इस मुल्क में। जो राइट अंडर द नोज आपके चीज है जिसके अंदर आपकी बात में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं कर सकता, किसी पोजीशन में ही नहीं है, कैपेसिटी में नहीं है, अगर उधर भी चेक नहीं है तो फिर कहां पे चेक होगा? मतलब इंतहा नहीं हो गई। किधर जाके लड़के अब स्कोर करें, किस परफॉर्मेंस को काउंट करना है? ठीक है जी, अगर आप टेस्ट मैच की टीम बना रहे हैं तो आपने पीएसएल देखनी है, पीएसएल परफॉर्मेंस से टीमें उठानी है, ठीक है। और क्या एज का क्राइटेरिया, कौन सी किताब कौन सी पॉलिसी में लिखा है जी जो फिट है, जो परफॉर्मर है उसको खेलना चाहिए। ये आगे क्या देखना होता है? हर वर्ल्ड कप के बाद पिछले 4 वर्ल्ड कपों से जो आता है वो ये कहता है जी हम आगे देख रहे हैं, और जब अगले वर्ल्ड कप की टीम बनती है फिर एक्सपीरियंस ढूंढते हैं। और उसका एक छोटा सी मिसाल आपको इसमें मिल जाती है कि जो आप लोगों ने भी बात बताई है कि जी वहाब को फोन किया या आमिर को फोन किया है और उनसे पूछा है कि अगर आप रेड बॉल के लिए अवेलेबल हैं, तो दैट इज व्हाट यू आर। और आपने अपना दिखाया कि जी हमने इनको नहीं रखेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये वो। तो जब आपको जरा इंग्लैंड का टूर सामने आया नहीं तो आपने बैकएंड पे फोन कर दिया कि यार जी जरूरत पे आ गई तो खेल लेना। और कामी भाई ने बड़ी सही बात की है, वो तो लड़कों ने कह दिया होगा पाकिस्तान के लिए कि जी हम खेलने को तैयार है, कोई भी इस ऑनर को मना नहीं करता। लेकिन क्या उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है पिछला पूरा साल? क्या उन्होंने कोई 40 क्रिकेट कोई 50 ओवर का मैच भी कोई इतने डेस्परेट हो जाते हैं? तो फिर व्हेन यू ठीक है, यू शुड फिर सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और प्लीज ये कंफ्यूजन को खत्म करें। कोई लॉजिक बताएं, कोई पॉलिसी बताएं, कोई लड़कों से कोई बात करें कि जो परफॉर्मर है वो किधर जाए। तो उनकी कोई बात नहीं, कोई उनकी रियलाइज नहीं करनी परफॉर्मेंस, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जो आपको पसंद है बस आपने उन्हीं को खिलाए जाना है। उनकी दफा तो आप उम्रें भी भूल जाते हैं, चाहे किसी ने 12 साल क्यों ना कम कराई हो, और ऐसे लोग हैं इसके अंदर। क्या इसको बेवकूफ किसको बना रहे हैं यार? ये तो ये मीडिया ट्विटर पे जो बिल्कुल सही है, और वो तो पागल बन जाते हैं। जो लोग अंदर हैं, जो सारा जानते हैं, वो तो पागल नहीं बनते। साथ मिल जाए तो वो और बात मैं इसीलिए आज प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने कुछ आपके भी और कामी भाई के भी स्टैट्स इसीलिए दोबारा रीचेक किए कि शायद कोई मेरी नज़र से ऐसी चीज़ रह गई हो जो किसी को नज़र न आई हो, लेकिन उसमें कोई ऐसी कमी बेशी नहीं थी और सब टॉप परफॉर्मर्स में पिछले 4 सालों में टॉप 5 में आ रहे थे। खैर जी, आज के लिए इतना ही। कामी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब थैंक यू सो मच, सलमान भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को रात 9 बजे। और कामी भाई के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हैं कि इनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, और सलमान भट्ट के लिए भी बहुत बेस्ट विशेस हैं कि उनको भी बेस्ट विशेस हैं कि वो उनको भी फ्यूचर में अच्छे तरीके से बताया जाए। और अगर नहीं रखना तो कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता दिया जाए कि ये प्लान्स में नहीं है, ताकि किसी किस्म की आस उम्मीद और कोई वो चीज़ ना हो कि बार बार हाईलाइट हो और उसको कोई जवाब ना मिले। ज़ुखर खान को, सलमान भट्ट को, कामरान अकमल को और हाफिज मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।